छत्रपति नायक, राउरकेला, उड़ीसा से। आप पूछ रहे हैं कि प्रायः 3 शब्द बहुत सुने जाते हैं, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। इनका फल क्या है, इनसे होता क्या है? तो बंधु, आपको हम बताना चाहेंगे। श्रवण का मतलब है किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर के उससे श्रुति के, शास्त्र के और उसकी स्वयं की अनुभूति के वाक्यों को सुनना ही श्रवण है। कुछ भी सुनना श्रवण नहीं है, बल्कि सद्गुरु से सत्शास्त्रों का और उसकी सद अनुभूतियों का श्रवण करना, यही श्रवण है। और इसी तरह से मनन है। अब जब गुरुजी से हमने सुन लिया, बहुत सारे सिद्धांत सुन लिए, शास्त्रों में जो बताए गए हैं उनके बारे में गुरुजी ने अपने अनुभव भी हमको बता दिए, तो अब उन शास्त्र वाक्यों के, गुरु वाक्यों के साधक बाधक जो प्रमाण हैं, उनको हमको मन में चिंतन करना है और मन में सुनी हुई बात को बैठाना है। इसी का नाम है मनन। और इसी तरह से निदिध्यासन शब्द है। लंबे समय तक हमने श्रवण किया, उसके बाद फिर उसको मन में भी बैठा लिया, लेकिन अभी भी वो जो बात है वो अनुभूत नहीं हुई, तो ये उसको अनुभूति के स्तर पर प्रत्यक्ष कर लेना, इसी का नाम निदिध्यासन है। माने जिस तत्व का श्रवण हमने किया उसको मन में स्पष्टता के साथ स्वीकार कर लिया मनन से, अब उसको प्रत्यक्ष करने का अवसर है। अगर हम निरंतर चिंतन के द्वारा परम तत्व का साक्षात्कार कर लें, अनुभूति का विषय बना लें, तो इसी का नाम है निदिध्यासन। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो श्रवण करने से जो प्रमाणगत असंभावना है वो दूर होती है, वेदादि शास्त्रों में शंका नहीं रह जाती है। इसी तरह से मनन करने से जो प्रमेयगत असंभावना है, प्रमेय कौन है? परमात्मा ही प्रमेय है। प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण, ये तीनों की त्रिपुटी है। प्रमाता माने जिसको प्रमेय का ज्ञान करना है, हम और आप। और प्रमाण का मतलब ऐसा साधन जिसके द्वारा हम परमात्मा के स्वरूप को जान सकते हैं, माने शास्त्र और गुरु की अनुभूति, ये प्रमाण हो गया। तो प्रमाता हम हो गए, आप हो गए, प्रमाण शास्त्र हो गए, गुरुवाक्य हो गया। अब प्रमेय रहा वो परमात्मा तत्व, जिस तत्व की हमारे मन में आरंभ से ही जिज्ञासा थी। तो ये जो प्रमेय परमात्मा है, इसमें हमको कई वाक्यों के बारे में असंभावना रहती है। परमात्मा निर्गुण निराकार है कि सगुण निराकार है कि सगुण साकार है, उसका सच्चा स्वरूप क्या है, ये सब हमारे मन में बना रहता है। मनन करने से इस प्रमेयगत असंभावना की निवृत्ति हो जाती है। और फिर स्पष्ट जब बुद्धिगम्य बात हो गई, तो अब उसको अपने अनुभूति तक ले जाने के लिए हमको निदिध्यासन करने की आवश्यकता होती है। निदिध्यासन करने से जो विपरीत भावना है वो समाप्त हो जाती है। विपरीत भावना क्या है? शास्त्र कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। और हम कहते हैं कि ब्रह्म नहीं, जगत सत्य है, ब्रह्म मिथ्या है। हमारे मन में इस तरह की विपरीत भावना बनी हुई है। शास्त्र कहता है जीवो ब्रह्म ही बना परहा, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं है। और हम जीव को अलग और परमात्मा ईश्वर को अलग, दोनों को अलग अलग मानते हैं। तो जीव ईश्वर को हम दो मानते हैं, संसार को सत्य और ईश्वर को मिथ्या मानते हैं।
जबकि इसके विपरीत शास्त्रों का कथन है। वो कहते हैं ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। हमको अनुभव में क्या होता है कि जगत सत्य है, ईश्वर मिथ्या है। और इधर वो कहता है जीवो ब्रह्मैव नापरः, दोनों में एकता है। वेद भी यही कहता है अलग अलग वाक्यों से, तत्वमसि इत्यादि वाक्यों से, कि उसमें और तुम में अंतर नहीं है। और हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो ये जो अनुभव हमारा अभी का है, ये अविचारित अनुभव है। जब हम सही श्रवण करेंगे, जब हम सही मनन करेंगे और किए गए श्रवण और मनन का सही निधिध्यासन करेंगे, तो हमारे मन की ये जो विपरीत भावना है वो निकल जाएगी और शास्त्र और हमारी अनुभूति दोनों एक हो जाएंगे। और जब दोनों एक हो जाएंगे तो फिर जीव में ब्रह्म में एकता बन जाएगी। तो फिर हम उस समय हम ब्रह्मास्मि का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। किसी और को कहने के लिए नहीं कि हम ब्रह्मास्मि, बल्कि वास्तव में अहम ब्रह्म का बोध हमको प्राप्त हो जाएगा। तो वेदांत शास्त्र में, वेदांत पद्धति में यही क्रम होता है, श्रवण का, मनन का और निधिध्यासन का। अब ये श्रवण करने का, मनन करने का, जैसा कि हमने आपको बताया, अधिकार किसको है? पहले तो श्रवण कराने का अधिकार किसको है? तो हमने आपको बता दिया कि श्रवण कराने का अधिकार श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को है। श्रोत्रिय माने जो शास्त्र का, वेद का ज्ञाता है, और ब्रह्मनिष्ठ का मतलब जिसने अनुभूति के स्तर पर शास्त्र में वर्णित ज्ञान को पहले प्राप्त कर लिया। माने उसने शास्त्रों में जिस चीज़ को पढ़ा उसी को अनुभव भी कर लिया, उसी को कहते हैं श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु। तो जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है वो श्रवण कराएगा। और शिष्य, तो शिष्य के बारे में बताया है कि उसके अंदर षट संपत्ति होना चाहिए। 4 अधिकार प्राप्त करने के लिए उसमें योग्यता होनी चाहिए, और उसमें भी षट संपत्ति की परम आवश्यकता है। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, ये 6 हैं। इन 6 को होना उसके अंदर जरूरी है। तो शम का मतलब होता है अंतरिंद्रिय का निग्रह, मनोनिग्रह। और दम का मतलब होता है जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन पर नियंत्रण स्थापित करना, निग्रह करना। तो जब ये हमारी इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं, हमारे कहे अनुसार व्यवहार करने लग जाती हैं, जब हमारा मन हमारे वश में हो जाता है, हमारे कहे अनुसार व्यवहार करने लगता है, तब हम ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी बनते चले जाते हैं। इसी तरह से उपरति माने जो संसार के भोग हैं उनसे हमको तृप्ति हो जाए। जैसे भोजन करते हुए व्यक्ति बैठा रहता है, एक के बाद एक निवाला उठा करके अपने मुंह में डालता चला जाता है। एक समय आता है जब वो उपरत हो जाता है कि बस अब नहीं चाहिए, माने तृप्त हो गया। तो ऐसे ही जब उसके मन में तृप्ति आ जाए, इंद्रियां, मन सब विषयों की तरफ जाना बंद कर दें कि अब इस नहीं चाहिए, अथवा उपमाने समीप और रति माने अनुराग, ऐसी ही प्रेम भक्ति भगवान के प्रति जाग जाए, इसका नाम है उपरति। और फिर तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब है सुख दुख दोनों को सहने की क्षमता, मान अपमान दोनों को सहने की क्षमता। जब इस तरह से तितिक्षु भी हम हो जाते हैं, तब श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती है। गुरु वेदांत वाक्यों में विश्वास ही श्रद्धा है। और फिर समाधान, अर्थात जब हमारा मन श्रवण मनन निधिध्यासन में लगा रहेगा, उस समय बीच बीच में ऐसा अवसर आ सकता है जब हमारा मन वासनाओं की ओर चला जाए, विषयों की ओर चला जाए। ऐसे समय में उन विषयों में, वासनाओं में दोष दृष्टि रखते हुए हमारे मन को जब रुकना पड़ जाए, तो समझिए यही अवसर
समाधान का होता है, जिसमें चित्त पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है। तो एकाग्र चित्त होकर के इन 6 संपत्तियों को अपने प्राप्त करके जब कोई व्यक्ति गुरु के सामने बैठता है तो गुरु भी समझता है कि ये जो शिष्य हमारे सामने आया है इसके पास आध्यात्मिक संपत्ति है और इसीलिए इसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। तो फिर गुरु उपदेश करता है, श्रवण कराता है, और फिर जो ऐसा शिष्य होता है जिसके पास पहले ही सट संपत्ति होती है वो मनन करता है और मनन करके निधिध्यासन के द्वारा अनुभूति के स्तर पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म ज्ञान शास्त्रों में शब्दों में बयान किया हुआ है, लिखा हुआ है। बहुत सारे अपने बीच में विद्वान हैं जिन्होंने शास्त्र की उन पंक्तियों को पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, रटा हुआ भी है। तो ब्रह्म ज्ञान के बारे में बातें तो बताई जा सकती हैं, लेकिन जो बात बताई जा रही है जब तक वो अनुभूति के स्तर पर ना आ जाए तब तक हमारे यहाँ उपलब्ध हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उपलब्धि कब होगी? जब जिस ज्ञान को हमने पढ़ा है, जिस ज्ञान को हमने सुना है, वो हमारे अंदर बस जाए, अनुभव बन जाए हमारा। तो श्रवण मनन निधिध्यासन आपने पूछा था, हमने आपको बता दिया कि श्रवण से क्या होता है, मनन से क्या होता है और निधिध्यासन से क्या होता है। पुणे महाराष्ट्र से प्रहलाद ओझा जी, आपका प्रश्न है, एकादशी में जिनके श्राद्ध आते हैं करने चाहिए या नहीं, और करने चाहिए तो चावल बन सकते हैं या कुछ और? तो देखिए, ये जो आपका प्रश्न है इसमें मूल बात यह है कि एकादशी का व्रत श्राद्ध से खंडित तो नहीं हो जाएगा, इसीलिए श्राद्ध के बारे में आपके मन में प्रश्न आ रहा है, ऐसा हम समझते हैं। तो जो व्रत है एकादशी का, उसको खंडित करने का तो कोई औचित्य नहीं है। हाँ, श्राद्ध है तो श्राद्ध भी तो करना ही पड़ेगा, तो कोई मध्य मार्ग निकालना पड़ेगा। अपने यहाँ कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब 2 धर्म नियम आपस में टकराते हैं। श्राद्ध है तो श्राद्ध भी करना है, एकादशी है तो उपवास भी रखना है। श्राद्ध में तो भोजन होगा, ब्राह्मण भोजन करेंगे, और एकादशी में तो उपवास होगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? हम घर में चावल बनाएं, भोजन बनाएं कि ना बनाएं? ब्राह्मण खाएगा कि नहीं खाएगा? ब्राह्मणों के भोजन करने के बाद हमको जो बचा हुआ हमारे लिए जो पदार्थ हैं, पितरों को दिए हुए पदार्थों में से अवशिष्ट, उनको हम ग्रहण करें कि ना ग्रहण करें, आदि आदि प्रश्न हैं जो मन में उठ जाते हैं। तो इसमें 2 नियम परंपरा से मिलते हैं। कुछ जगहों पर यह निर्णय ब्राह्मणों ने बताया है शास्त्रों के अनुसार कि एकादशी का श्राद्ध भोजन द्वादशी को करना चाहिए, बाकी कार्य एकादशी को कर ले, जो ब्राह्मण भोजन है वो द्वादशी को करा दे। अथवा ये कहा गया है कि अभ्यर्च पितृदेवांश्च आजिघ्रेत पितृसेवितम, जो पितरों को समर्पित भोजनादि वस्तु है उसका केवल आघ्राण कर ले, माने उसको केवल सूंघ ले। तो सूंघ लेने से अस्वीकार भी नहीं माना जाता है और स्वीकार भी नहीं माना जाएगा। जिन वस्तुओं में हमको नहीं खाने का होता है तो हम उनका आघ्राण कर लेते हैं, सूंघ लेते हैं, उतने मात्र से उनका अपमान नहीं होता है, उनकी स्वीकार्यता समझ ली जाती है। इसलिए यही पक्ष ज़्यादा अच्छा है कि हम करें श्राद्ध जिस दिन प्राप्त है उसी दिन, लेकिन समर्पित वस्तुओं का आघ्राण कर लें। अथवा
शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनसे व्रत खंडित नहीं होता है। अगर व्रत आप कर रहे हैं तो अमुक अमुक वस्तु ग्रहण भी कर लें तो व्रत खंडित नहीं होता है। वो क्या है? स्कंद पुराण में 8 चीज़ें बताई गई। वो 8 चीज़ें हैं: अष्टौ तान्यव्रतज्ञानी, आपो मूलम फलम पयः, हविर्ब्राह्मण काम्या च, गुरोर्वचनम औषधम। ये 8 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ग्रहण कर लेने से व्रत भंग नहीं होता है। क्या क्या हैं? का जल, अगर व्रत है आपका और परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि बिना जल लिए आपको समस्या हो सकती है, तो जल ले लेने से व्रत खंडित नहीं होगा। मूलम, मूल का मतलब है शकरकंद आदि, तो उनको ले लिया तो भी व्रत खंडित नहीं होगा। फलम, अगर और भी नहीं रहा जा रहा है, कोई प्राण का संकट आ गया है या निभाया नहीं जा पा रहा है, तो का फलम, फल खा लें, व्रत खंडित नहीं होगा, व्रत माना जाएगा। पयः, अगर कुछ नहीं है तो दूध पी सकते हैं। हवि ही, जो हविष्यान्न है, अगर नहीं रहा जा रहा है, समस्या उत्पन्न हो रही है, खाना ही पड़ रहा है, तो हविष्यान्न खा लें। अथवा किसी ब्राह्मण से पूछें कि हम क्या करें ऐसी परिस्थिति में, हमारे सामने धर्म संकट है, प्राण की बाधा आ रही है, रहा नहीं जा रहा है, और व्रत भी हमने संकल्प कर लिया है, व्रत भी हमको करना है, तो कहते हैं ब्राह्मण का वचन भी प्रमाण होगा। अनेक ऐसे अवसर हैं जहाँ पर धर्म संकट के समय में ब्राह्मण से हम लोग पूछ लेते हैं। जैसे यात्रा प्रकरण में कहा गया है कि उषः प्रशंसते गर्गः शकुनम च बृहस्पति अंगिरा मन उत्साहम विप्रवाक्यम जनार्दन। माने उषः काल में जाना गर्ग आचार्य को अभिप्रेत है। वो चाहते हैं कि इस प्रातः काल, उषः काल में ही कोई चल दे तो मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं। शकुनम च बृहस्पति, बृहस्पति नाम के जो आचार्य हैं वो कहते हैं शकुन देख के निकलना चाहिए। अंगिरा मन उत्साहम, अंगिरा कहते हैं कि जब मन में उत्साह हो उसी समय निकल देना, वही सही मुहूर्त है। और विप्रवाक्यम जनार्दन, जनार्दन ऋषि कहते हैं कि ब्राह्मण से पूछ लेना चाहिए, ब्राह्मण जब कहे उसी समय निकल देना चाहिए, तो वो भी शुभ मुहूर्त हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही बताया कि अगर व्रत आपने संकल्पित कर रखा है और आपको कोई समस्या हो रही है तो ब्राह्मण से पूछिए, जो विद्वान ब्राह्मण है धर्मशास्त्री, उससे पूछिए कि मैं क्या करूं। तो वो जो बताए उस समय वैसा करके अगर आप अपने प्राणों की रक्षा कर लेते हैं अथवा अपने आप को सहज अनुभव कर लेते हैं, तो फिर वो ब्राह्मण का वचन भी वहाँ पर प्रमाण होगा, आपको व्रत भंग का दोष नहीं लगेगा। इसी तरह से गुरु का वचन, अगर गुरु भी कह दें कि ऐसा कर लो तो फिर व्रत खंडित नहीं होगा, जैसा वो कहें वैसा कर लेना चाहिए। और इसी तरह से अंतिम है औषध। माने अगर आप बीमार हैं पहले से और व्रत बीच में आ गया और औषधि लेना आवश्यक है, तो औषधि ले लेने से व्रत खंडित नहीं होता है, इसलिए औषधि ली जा सकती है। तो ये जो नियम है कि 8 चीज़ें ले लेने से व्रत खंडित नहीं होता है, इनका उसमें उपयोग करना चाहिए कि क्या होने से हमारा दोष नहीं रह जाएगा। तो ये 3 रास्ते हमने आपको बता दिए। इन 3 रास्तों में से उचित रास्ते का आलम्बन लेकर के आप एकादशी के दिन जो प्राप्त श्राद्ध है उसका संपादन कर सकते हैं।